So once again welcome back to all of you dear students. तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है? ओके गुड। इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। अच्छे से मेहनत करो एंड एक दिन आपको आईआईटी की सीट ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से लेक्चर में। तो मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। मोशन तो हम सब जानते हैं, ये सब मोशन के बारे में हम सब जानते हैं कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज नोन एज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज अ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन क्या है, ये हम कैसे निकालें? हाउ टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन की कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करें, कैसे इसका यूज करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो देखें इसे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें, ठीक है। हमसे ये कहा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है सर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। ओके, ये क्या है? ये एंगल होता था बीटा। कौन सा होता था? बीटा। 30 डिग्री है। ये एंगल क्या है बेटा? 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये भी हमें दिया है 30 डिग्री के एंगल से हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, जिससे हमने अल्फा माइनस बीटा लिखा था। ये भी कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। ये भी कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पर जी आएगा कहीं ना कहीं। ये पार्टिकल है तो इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा जी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जी कॉस 30 डिग्री और एक होगा जी साइन 30 डिग्री। यस सर, यस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हम ले लेते हैं, दो डायरेक्शंस ले लेते हैं। यू एक्स कितना होगा? यू एक्स, ओके। इसके जो वेलोसिटी है 30 डिग्री पर, उसके दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? दो होंगे। एक होगा ये वाला u cos 30 डिग्री, होगा या नहीं? यस। और एक होगा u sin 30 डिग्री, ठीक है। u की वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो साइन कन्वेंशन है इस बार, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन वी विल यूज द साइंस। आई बात समझ में? ओके। यू एक्स कितना है? यू एक्स सर है इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। 10 cos 30 की वैल्यू है √3/2, ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। यू वाई कितना है? यू वाई नीचे की तरफ है, सॉरी ऊपर की तरफ है। ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये 10 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा 5। आ गया बेटा यू एक्स और यू वाई समझ में आया या नहीं? यस, आई थिंक आपको यू एक्स और यू वाई की वैल्यूज निकालनी होगी आपने। एक्सेलरेशन कितना है एक्स एक्सिस में? ये इधर की है जी साइन 30 डिग्री। जी कितना है? 10 है, साइन 30 है 1/2, तो इट इज इक्वल टू +5 है। ए वाई कितना आएगा? 10 cos 30 डिग्री। cos 30 कितना है बेटा? √3/2, ये आ जाएगा 5√3, ठीक है।
फर्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। वाई एक्सिस में लेंगे, बिकॉज वाई एक्सिस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वाई एक्सिस में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओके, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये तो आपका बेटा जीरो है। यू वाई कितना है सर? यू वाई 5 है, टाइम की जगह हम टी लिख देंगे। ए वाई कितना है हमारे पास? ए वाई नीचे की तरफ है। ए वाई किधर है बेटा? नीचे की तरफ है। आप देखें इसे, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये नीचे की तरफ है, मतलब ये माइनस, ये है -5√3 इंटू टी स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो बेटा और मिल जाएगा हमें आंसर। क्या मिलेगा? 5√3/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू टी। ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा। टी इज इक्वल टू 2/√3 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम मिलेगा। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब एक्स एक्सिस में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? यस। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यू एक्स ए एक्स है हमारे पास, ये है 5√3। यू एक्स टी की वैल्यू है बेटा 2/√3, 1/2। ए एक्स है हमारे पास 5, टी की वैल्यू है 2/√3 का होल स्क्वायर। ओके, हो गया बच्चों। क्या हो गया? खत्म हो गया। ये आ गया 10 प्लस, ये 2 से एक पावर कैंसिल होगी, 10 प्लस 10/3, 40/3। तो पार्टिकल की रेंज क्या है? पार्टिकल की रेंज है 40/3 मीटर, समथिंग 13.3 मीटर रेंज होगी इसकी। और इसका जो टाइम होगा दैट इज 2/√3 सेकेंड। ओके, आ गया? ओके, सो रिलेटिव मोशन इन 1D। तो अब बात करते हैं बेटा मोशन के रिलेशन से, कि मोशन किससे रिलेटेड है एंड हाउ टू फाइंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट मीन्स कहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, किस पोजीशन से, किस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होगा? ये होगा बेटा रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम कहेंगे ओरिजिन। हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो ओरिजिन से करेंगे, और हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहां से हम कंपैरिजन करेंगे। रिलेटिव मोशन मतलब व्हाट? कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू मोशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। दो ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से जब क्या होगा, रिलेशन को हम कंपेयर करेंगे, उनके मोशन को कंपेयर करेंगे, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव मोशन। ओके, तो जिसे हम हाइट कैसे मेजर करते हैं? मान लेते हैं ये हमारा चिंटू है। कौन है? ये है सर हमारा चिंटू। इसकी हाइट क्या है? 6 फीट है। कितनी है बेटा? 6 फीट है। और एक दूसरा है हमारे पास पिंटू। कौन है? पिंटू है, ठीक है। इसकी हाइट है हमारे पास 8 मीटर, 7 मीटर, नॉट मीटर, 7 फुट। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि सर इस चिंटू की हाइट पिंटू के अकॉर्डिंग कितनी है? तो हम कहेंगे कि चिंटू की हाइट पिंटू के रिस्पेक्ट में 1 फीट ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये? 1 फीट ज़्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? हाइट को कैसे हम कंपेयर करते हैं?
हम किसी एक पर्सन की हाइट को किसी दूसरे पर्सन की हाइट से देखते हैं, अरे ये हमें बड़ा दिख रहा है, ये हमें छोटा दिख रहा है, तो कैसे कहते हैं हम कि एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव हाइट्स। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, उस दोनों में क्या होगा? रिलेशन होगा। किसका? पोजीशन वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर्स का, एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। ओके, तो चलिए देखें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, कोई प्लेन है। ये है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे एक मान ले कि हम माने कि ये जो पोजीशन है किसकी, चिंटू की जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ से एक्स ए है। कितनी है? एक्स ए। कितनी डिस्टेंस पर? ये एक्स ए डिस्टेंस पर है, ठीक है चिंटू। और हमारा जो पिंटू है उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से एक्स बी डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है ये? एक्स बी डिस्टेंस पर। ये समझ। तो यहाँ पर एक्स ए क्या है? पोजीशन ऑफ चिंटू। और एक्स बी क्या है? ये है पोजीशन ऑफ पिंटू। यस, चिंटू और पिंटू दोनों की पोजीशंस है। ओके, अब हम कहें कि हमें रिस्पेक्ट में बताइए पोजीशन ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू क्या होगी? रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसे हम कहेंगे एक्स ए बी। क्या कहेंगे? एक्स ए बी। ओके, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। हम अगर कहें कि बताओ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? तो ये आ जाएगा बी ए एक्स बी माइनस एक्स ए। आई बात समझ में? तो हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो मोशन है, जो पोजीशन है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करने की बात कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट। इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही हमें पोजीशन मिल जाएगी, सो कैन वी फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, उसे हम कहेंगे वी बी ए। ये सर नो, उसे हम क्या कहेंगे? वी बी ए। और वी बी ए एक्स बी ए का क्या होती है बेटा? वी बी ए एक्स बी ए का डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा डी बाय डी टी एक्स बी माइनस डी बाय डी टी एक्स ए। इनका जब डिफरेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा एक्स बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। क्या मिलेगा? वी बी माइनस वी ए। सो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट। सो कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? यस, तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? एक्सेलरेशन जो होता है
b का a के रिस्पेक्ट में, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ vb। होता है या नहीं? यस। ये आ जाएगा d बाय डी टी vb माइनस d बाय डी टी va होगा। ओके, the acceleration of b with respect to a is equal to ab minus aa। so that is the condition of relative motion। और यही बेटा क्या होती है? कंडीशंस होती है इसकी, रिलेटिव मोशन की कंडीशंस होती है कि हम कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें, कैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करें, कैसे रिलेटिव पोजीशन फाइंड करें। इस पर बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तैयार हैं उन प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस के लिए? ओके, तो चलिए देखते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ प्यारे से कॉन्सेप्ट। ओके, चलो देखें। ओके, सो रिलेटिव मोशन इन 1D। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो कार है, ठीक है। एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है? चल रही है। मान लेते हैं चिंटू की कार है। किसकी कार है ये? चिंटू की कार है। कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। और एक दूसरी कार है जो कितनी स्पीड से चल रही है? 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है बेटा? ये 15 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। हमें ये बताना है कि ये चिंटू है और ये पिंटू है, ठीक है। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। पिंटू की वेलोसिटी चिंटू के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? तो क्या आप बता सकते हैं? यस। हम जानते हैं कि जिसकी वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं उसको क्या कर दो? vp माइनस vc, ठीक है। vp कितना है? vp है 15 मीटर पर सेकेंड और vc कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पिंटू है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? चिंटू के कंपैरिजन में। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ? वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, ठीक है। इसकी एक दूसरी मेथड होती है और ये क्या है देखें हम। सेकंड मेथड कि हमारे पास वही चीज़ है, एक चिंटू ये 10 से जा रहा है और एक पिंटू ये 15 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? इधर जा रहा है। ओके, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू वेक्टर फॉर्म में vp माइनस vc लिखते हैं या नहीं? यस। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं vp प्लस माइनस ऑफ vc। यस और नो? लिख सकते हैं। तो बेटा हम लिख सकते हैं या नहीं? यस, लिख सकते हैं। vp प्लस माइनस ऑफ vc। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू? इसका मतलब ये है कि हम अगर चिंटू को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दें, कितनी? जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है, जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू क्या हो जाएगी? 0 होगी या नहीं? यस। 10 माइनस 10 ये हो जाएगी 0। बट अगर चिंटू को ही देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पिंटू को भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या देते हैं? दे देते हैं लेफ्ट साइड में। तो रिजल्टेंट कितनी बचेगी बताएं फटाफट मुझे। ये है 15, ये है 10, ओवरऑल बचेगी प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। बचेगी या नहीं? यस। तो व्हाट इज आवर आंसर? हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड इज दी आवर आंसर। ओके,
सो नोट डाउन, लिखें इसे। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। एक गाड़ी है हमारे पास, ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है। एक दूसरी गाड़ी है जो किस 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। हमें ये बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखते हैं, वी ए माइनस ऑफ वी बी लिखते हैं। वी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25 है, ठीक है। वी बी की वैल्यू है 10, बट हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड होगा, यस। अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी की वेलोसिटी कितनी है बेटा 10 है, ए की कितनी है 25 है, तो कितना आएगा आंसर -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से धीरे चल रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। आया समझ में या नहीं, ठीक है। अब हम कहें कि हम जिसकी भी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम ए की फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर बी को हम क्या मान लें, इसकी वेलोसिटी को आप 0 कर दीजिए। कैसे होगी ये 0, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, ये हो जाएगी 0। यहाँ पर भी दे दो 10 मीटर पर सेकेंड, सो वी ए कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा, 15 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, ओके। तो ऐसे ही बेटा हमें क्या मिलेगा, हम अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को हमें 0 करना होगा, और हम क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें किसको 0 करना होगा, ए को 0 करना होगा, ठीक है। हम अगर क्या चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें 0 किसको करना होगा, ए को करना होगा, मतलब इसको हम 25 दे देंगे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम अगर 25 दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 0, सॉरी -15 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये जो हमें मिलेगा, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। यहाँ पर भी ये ए रिस्पेक्ट टू बी होगी। आगे बात समझ में आपको, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करना है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। जैसे एक और हम देखें, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अभी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमें अलग वेलोसिटी मिल रही थी, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये है बी। एक इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले से हम करते हैं, ठीक, करें, ओके। चलो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, ठीक है या नहीं, यस। वी ए कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड है, माइनस वी बी कितना है, सर ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये -20 होगा, यस और नो, यस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 + 20 30 मीटर पर सेकेंड, 10 + 20 30 मीटर पर सेकेंड,
is the velocity of B with respect to velocity of A with respect to B। आई बात समझ में? अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो हम क्या करेंगे, B की वेलोसिटी को 0 कर दें, मतलब यहाँ पर 20 से हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड दे देंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसमें 28 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझना है। क्या करना है, समझना है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, ये वाली है माइनस वाली, ये आ जाएगा -20। वेलोसिटी ऑफ ए इधर है -30, -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बात समझ में आपको कुछ आया समझ में, यस और नो? यस आया होगा, आया ही होगा, ठीक है। अब हम इसको किस फॉर्म में करें, इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा देख लें कि कैसे हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखा जाए, इसी क्वेश्चंस को हम देखें अगर वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा। वेक्टर मतलब हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम उसको सर रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप और जे कैप से, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव, इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर हम नेगेटिव लेंगे, ये हो जाएगा 10 आई कैप, और इधर वी भी कितना है बेटा, -20 आई कैप, है या नहीं? यस। वेक्टर फॉर्म में वी ए माइनस बी कितना होता है, वी ए माइनस वी बी होता है या नहीं? यस और नो? यस। वी ए कितना है हमारे पास, 10 आई कैप है, माइनस का साइन, वी बी कितना है, 20 आई कैप है, ठीक है। यस, क्या मिल रहा है हमें, 10 + 20 आई कैप, ये हो जाएगा 30 आई कैप। मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 30 आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली जैसे आप फाइंड करोगे बी बी ए, तो हमें मिलेगा -30 आई कैप, और दोनों का मतलब सेम होता है। सेम मतलब क्या, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का आंसर क्या है बेटा, सेम है। आई बात समझ में? ओके, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, चलिए देखते हैं हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को। सो द न्यू टॉपिक इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। तो क्या है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी इन डिफरेंट कंडीशंस। हम अलग अलग कंडीशन पे रिलेटिव वेलोसिटी की बेटा क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसको समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब जब रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलोंग क्या हो, डिक्रीज हो। मतलब दो ये ऑब्जेक्ट हैं, दो कार हैं, अगर वो एक दूसरे के पास आ रही है, जब दोनों कारें एक दूसरे के क्या होगी, पास में आएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसे हम कहेंगे कि वो पास में आ रही है, अप्रोच कर रही है एक दूसरे के पास। बट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू आर इंक्रीजेस, उनके बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये क्या होता है बेटा, इट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट of relative velocity along the line joining, relative velocity along the line joining when, जो इनके बीच का सेपरेशन है, when separation between them decreases,
जब क्या हो बेटा, ये कम हो, डिक्रीजेस, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जो सेपरेशन है वो क्या हो, इंक्रीजेस, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो आई बात समझ में, वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, व्हेन द टू बॉडीज जो रिलेटिव वेलोसिटी में है, उनके जो कंपोनेंट्स है, उनका सेपरेशन जब इंक्रीज होगा, तो दैट इज नोन एज अ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अ सेपरेशन। व्हेन दे आर डिक्रीजिंग, उस कंडीशन में ये कहलाएंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आई बात समझ में? ओके, सो नोट डाउन, देन वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल। हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद हमें बताना है ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना होगा। अब ये दिया कितना है, ये दिया है बेटा हमें, जो बॉडी बी, बॉडी ए है, उसका दिया है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है, एक ही लाइन ज्वाइनिंग में, ठीक है। और बॉडी जो बी है वो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक। एंड वी वांट टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें एक्स ए बी क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है सर, हमें एक्स ए बी फाइंड करना है। यस सर, ठीक है। अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है ए का वो कितना होगा, ये होगा सर वी ए इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है हमको बेटा, 1 सेकेंड लग रहा है, मतलब ये आ जाएगा 100 इंटू 1, 100 मीटर। होगा या नहीं सोनू? यस। एक्स बी कितना है, एक्स बी है वी बी इंटू टाइम, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1, इट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये एक्स ए और एक्स बी दोनों का अलग अलग क्या आ गया है बेटा, पोजीशन आ गई है, ठीक है। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स ए बी, मीन्स एक्स ए माइनस एक्स बी। सो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड द बॉडी ए एंड बॉडी बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर की दूरी पर ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? ओके। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ये हमारे पास बॉडी बी है, इसको हमने क्या कहा, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो इसको रेस्ट पे ले आते हैं, किसको, बॉडी बी को। तो इधर हम 20 दे देंगे, जब हम इसको 20 देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 20 दे देंगे। इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। सो वी ए बी कितनी आ जाएगी, वी ए बी आ जाएगी 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स ए बी क्या होता है, एक्स ए बी होता है वी ए बी इंटू 1, सो इट इज इक्वल टू 80 इंटू 1, 80 मीटर, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, दो तरीके से हम, तो अलग अलग मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, एक प्यारे से क्वेश्चन की कंडीशन की, ठीक है। चलिए देखा जाए, तैयार है आप? ओके, उसमें मैं दोनों आपको क्लियर कर दूंगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ नया सीखिए।
ओके, चलिए एक बॉडी ए है और एक जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, एक बॉडी बी है जो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और दोनों क्या है बेटा, अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हम लिखते हैं या नहीं? यस। ए कितना है बेटा, 10 है। बी का माइनस कितना हुआ, माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड होगा या नहीं? यस। ये हो जाएगा 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास में आएंगी तो स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनकी वेलोसिटी हमें क्या लगेगी कि ये बढ़ रही है। आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा, हमने बेटा ये देखा है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं और दो बस या दो कारें एक अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो क्या होता है, उनके बीच का सेपरेशन कम होता है और वेलोसिटीज बढ़ जाती है, वेलोसिटीज बढ़ जाती है व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से टर्न करके ऐसे स्पीड से जाते हैं, देन स्पीड इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ जाती है। चलो इसी को हम ले लेते हैं कि ये जो बॉडी ए है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी जो बी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की होगी सर। कैसी होगी, ये आ जाएगा वी बी माइनस ऑफ वी ए। वी बी कितना है बेटा, 15 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दोनों बॉडीज दूरी बनाते जाएंगी, ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। ओके, यहाँ ए आएगा। ठीक है, ओके, नोट डाउन, देन वी डिस्कस अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, चलो करें इसे। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ thief गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, एक पुलिस की जीप दी है, ठीक है, ये है पुलिस की जीप। ओके, ये है पुलिस की जीप, इज चेसिंग अ thief गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। एक थीप है जो मोटर बाइक पे क्या कर रहा है, चल रहा है। ओके, The displacement between the thief and the police is 1 किलोमीटर। इनके बीच का बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर। ठीक है, आ रही आवाज? ओके, इफ द thief ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो thief है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ओके, ये thief हुआ, एंड द पुलिस ट्रेवलिंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर, पुलिस 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीफ। हमें यह बताना है कि पुलिस थीफ को किस टाइम पर कैच करेगी, दैट्स ऑल। तो पहली बात तो ये कि थीफ की जो वेलोसिटी है वो कम होना चाहिए, पुलिस की वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी। ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में? यस।
पुलिस की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, थीप की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर ये क्या करेंगी, ये पुलिस थीप को पकड़ लेगी। ये हमें पता है क्या कितनी डिस्टेंस पर, नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर एक दूसरे को मतलब थीप को पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थीप का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीप कितना होगा, ये होगा ये एस टी हम लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीप दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ थीप इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी है थीप की, 60 किलोमीटर है, टाइम कितना लग रहा है इसको, t लग रहा है। ओके, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुलिस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा सर वेलोसिटी ऑफ पुलिस इनटू टाइम। वेलोसिटी पुलिस की कितनी है, 80 इंटू टी मीटर। ठीक है, एस टी कितना है, मतलब ये जो थीप है कितना चलेगा उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी, तो कितना चल रहा है ये x किलोमीटर चल रहा है। यस, और पुलिस कितनी चल रही है, पुलिस सर चल रही है 1 + x किलोमीटर। पुलिस यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी और उसको पकड़ेगी, तो कितना चल रही है पुलिस, 1 + x किलोमीटर चल रही है। हो गया खत्म, यहाँ पर वैल्यू रख दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x = 60 इंटू टी इक्वेशन फर्स्ट, और 1 + x = 80 इंटू टी इक्वेशन सेकेंड। आई या नहीं, x की प्लेस पे रख देते हैं हम वैल्यू, ये आ जाएगी 1 + 60t = 80t। सो 1 = 80t - 60t = 20t। कितना होगा, 20t। So t is equal to 1/20 second, 1/20 hours। तो कितना टाइम लग रहा है बेटा, 1/20 hours। कैन यू कन्वर्ट इनटू दी मिनट्स, यस। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये 60 मिनट अपॉन 20 आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट। तो पुलिस को थीप को पकड़ने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगेगा। आफ्टर 3 मिनट पुलिस विल कैच द थीप इजीली एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर पुलिस क्या करेगी, थीप को कैच करेगी। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ 1/20 यहाँ पर पुट करना है, जिससे मैं बताऊं कि एस टी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1/20। ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस चलेंगी और ये एक दूसरे को मतलब थीप को पुलिस पकड़ लेगी। आई बात समझ में, यस और नो, आई थिंक आ गया होगा आपको। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक नया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है अ कार ट्रेवलिंग एट 60 km/h ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 40 km/h। ठीक है, assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used to overtake। हमें बताना है कितना टाइम लग रहा है और कितना रोड की डिस्टेंस है। ओके, एक कार है जो 60 किलोमीटर, मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली कार है। ठीक है, ये कितनी स्पीड से चल रही है, 60 km/h। ठीक, तो हम वेलोसिटी ऑफ ए कितना लिख देंगे, 60 km/h। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, कन्वर्ट कर दे तो 5/18। यस, हो जाएगा कन्वर्ट, ये 5/18 से हो जाएगा। तो इसको हम करें 6 से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है, और एक दूसरी कार है जो क्या कर रही है बेटा, अनदर कार ट्रेवलिंग एट 40 km/h। ये दूसरी कार है हमारे पास, ये 40
2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो वी बी कितनी है हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर। 42 इंटू 5/18, इसको भी हम करें डिवाइड से 6 से होगा। 6 3 जा 7 6 जा 42, 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि टाइम टेकन ड्यूरिंग दी ओवरटेक। ठीक है, और ये कंडीशन भी लेना है कि 5 मीटर दोनों कार की क्या है डिस्टेंस है। मतलब कंडीशन कुछ इस तरह है, इस तरह है, ये है। ठीक है, एक कार हमारी और एक यहाँ पर है दूसरी कार। ये 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये इतना डिस्टेंस को कितने टाइम में क्या करेगी बेटा, इतने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी। मतलब 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस को कैसे ये ओवरटेक करेगी। कंडीशन ये है, देखो ये फिंगर मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन बी ए बी। यस, यस और नो, यस। एस ए बी कितना है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। यस और नो, यस। वी ए बी कितना है बेटा 50/3 है माइनस 35/3। ठीक है, ये हो जाएगा 10, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 2 टाइम्स। 2 सेकेंड का सिर्फ टाइम लगेगा। कितने सेकेंड का टाइम लगेगा 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड में ये दोनों कारें एक दूसरे को ओवरटेक कर देगी। ओके, दूसरा आपसे पूछा था कि द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक। टोटल रोड की डिस्टेंस कितनी होगी। थिंक अबाउट द कंडीशन। ये कार यहाँ पर है, मतलब यहाँ से रोड स्टार्ट होगा, यस, यहाँ पर खत्म होगा। मतलब 5 मीटर तो इसकी खुद की डिस्टेंस है, 5 मीटर तो खुद की लेंथ है या नहीं, यस। मतलब ये भी हमें जोड़ना होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में इसके टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो हमें इजीली मिल जाएगा। टोटल रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस कितना होगा बेटा, देखिए हम, ये हो जाएगा 50/3 इंटू 2, ये आ गई इसकी वेलोसिटी से डिस्टेंस। और 5 मीटर क्या थी, 5 मीटर इस गाड़ी की खुद की क्या है लेंथ है। ठीक है, तो कितना हो गया 100/3 प्लस 5 5 3 15, 115/3 मीटर। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोड। 115 115 मीटर की डिस्टेंस का क्या होगा, रोड होगा। ठीक है, आगे बात समझ में आए। ओके, सो लिख लें इसे। फिर हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन, चलिए देखें समझ में आ रहा है या नहीं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में लिख के। ओके, योर डाउट विल बी सॉल्व। चलो देखिए हम इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे नॉर्मल हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, नॉर्मल होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस और नो, यस होती है ना ये। तो ऐसे ही रिलेटिव मोशन में भी इक्वेशंस होगी। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a is equal to initial velocity of b with respect to a plus acceleration of b with respect to a into time। ठीक है, ये हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a is equal to u b with respect to a into time plus half a
बी ए इंटू टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होल स्क्वायर यू बी ए होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए एस बी। सो ये क्या कहलाती है, ये दे आर द इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। ये सब क्या है, इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशंस हैं। आई बात समझ में? ओके, एनी डाउट बेटा? नहीं है? चलो तो एक क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चंस कुछ इस तरह है, ठीक है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद हमें बताना है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। ये है हमारा ग्राउंड, एक बॉल है, इसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, थ्रो कर दिया है, ठीक है। एक दूसरी बॉल है बी, इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है बेटा, थ्रो किया है। हमें बताना है कि एस ए बी कितना होगा, कितना होगा हमें ये बताना है। क्या बता सकते हो आप? बताएं मुझे, क्या कर सकते हो आप? यस, कोई इशू नहीं है। देखो ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, कितना 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। देखो अब ये बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं? यस, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, माइनस ऑफ जी, क्योंकि साइन हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस जी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी ए बी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आएगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आएगा, ये हो जाएगा ए ए माइनस ऑफ ए बी, ये हो जाएगा माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, ये हो जाएगा 0। अरे बाबा रे, इनका एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि एक्सेलरेशन दोनों का 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उस कंडीशन में एस ए बी कितना होगा, टाइम आपको दिया है x सेकेंड, ये होगा एस ए बी। कौन सी इक्वेशन यूज होगी, जल्दी बताएं मुझे। यू ए बी, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, तो ये हो जाएगा u, इसको लिख देना, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा u ए बी इंटू टाइम प्लस हाफ ए बी अपॉन इंटू टी स्क्वायर। एस ए बी कितना होगा, आई थिंक आपने कर लिया होगा। ये हो जाएगा 80 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर होगी क्या इनकी रिलेटिव सेपरेशन। 80 मीटर क्या होगी बेटा, इनकी रिलेटिव सेपरेशन होगी। तो लिख रहे हैं इसे, फिर हम और बात करते हैं एक अच्छे से नए प्यारे से क्वेश्चन से। ओके चलो, क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइम टेकन व्हेन बोथ द बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर। डायग्राम आपको दिया है बेटा कि दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो दोनों कब टकराएंगी। ऑब्वियस है कि दोनों जब एक लाइन में होंगे और ऊपर वाली नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो वो टकरा जाएंगी। बट एट व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा इनको, क्योंकि आपको दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो 150 मीटर कवर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 30 मीटर पर सेकेंड क्या है, बॉल ए की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर जो साइन लेंगे वो ऊपर प्लस लेंगे और नीचे माइनस लेंगे। आगे बात समझ में? ओके,
तो इनिशियल वेलोसिटी ए की कितनी है, ये 30 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी। और क्यों नेगेटिव आएगी, बिकॉज ए क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी बेटा, ये +20 मीटर पर सेकेंड आएगी। प्लस किस लिए आएगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। जैसा नो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, -30, क्योंकि ये क्या होगी बेटा, ये होगी यू ए माइनस ऑफ यू बी। ये आ जाएगी -30 माइनस ऑफ 20 -50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा उनको दिया है एस ए बी, सेपरेशन भी दिया ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, कितना है 150 मीटर। और ये भी माइनस आएगा। क्यों आएगा, यहाँ से पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा, दोनों जब मिलेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। टाइम हमसे पूछा है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है एस ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एस ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू ए बी। यस, ये होता है, नो, वी कैन यूज हियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि इस पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, इस पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, दोनों सेम होंगे। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा -g माइनस ऑफ -g 0। ठीक है। तो एस ए बी कितना होता है, एस ए बी सर आपने बताया था यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। ये टर्म तो 0 हो जाएगी। एस ए बी कितना है हमारे पास, -150, ये कितना है हमारे पास -50 इंटू टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू 150 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा इसको, सिर्फ मात्र 3 सेकेंड के समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगी। आई बात समझ में, ओके। सो दैट इज the one dimensional motion in a relative velocity। नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल मोशन। रिवर मैन प्रॉब्लम, पानी में जब तैरते हैं तो उसकी क्या सिचुएशंस होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप पढ़ते रहिए और एक हौसला, एक बुलंदी, एक मेहनत आपकी कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। देन यू आर इजी टू क्रैक द नीट और एज वेल एज जी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।